बहुत समय पहले राजस्थान के छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रवि और मोहन। उनके माता पिता अब नहीं रहे थे और दोनों भाइयों ने मिलकर खेती बाड़ी और पशुपालन कर अपना गुजारा किया था। खेतों की जमीन थोड़ी थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से काम चल जाता था। गांव वाले उन्हें मेहनती और ईमानदार भाई बताते थे। रवि बड़ा भाई था, अधिक समझदार, अधिक धीमा बोलने वाला, फैसले सोच समझ कर लेने वाला। मोहन छोटा भाई, ज्यादा भावुक, ज्यादा जल्दी मान जाने वाला, लेकिन दिल से बड़ा नेक। दोनों के बीच लगाव था, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें विवाद की वजह बन जाती थी। अब इस कहानी में एक घटना घटती है जो उनके भाईचारे को परखने वाली होती है। शांति और सुख। एक दैनिक जीवन। सुबह सुबह रवि खेतों में जाता, जन सिंचाई करता, पशुओं को खाना देता। मोहन खेतों में काम करता, कुटिया के आसपास काम देखकर घर की देखभाल करता। दोपहर को दोनों मिलकर खाना खाते, शाम को आपस में बातें करते। दो भरोसा और प्रेम। रवि मध्य में किसान, मोहन व्यापार करने की कोशिश करता, कुछ हल्की फुल्की सब्जियों और दूध का कारोबार। रवि खेती और गुड़ बनाने का काम करता, दोनों काम बांट लेते थे। मेहनत जितनी हो सके बराबर। तीन सपने और योजनाएं। मोहन चाहता कि वे जमीन की सीमा बढ़ाए, कुछ और खरीद ले। रवि सोचता कि मौजूदा जमीन की सेहत ठीक हो, पानी सही गुणवत्ता का हो, फसल अच्छी हो, इन्हीं चीजों में सुधार करिए। दोनों की सोच अलग थी, पर रिश्ते में झड़प न थी। मौसम की मार। एक वर्ष ऐसा आया कि मानसून कम पड़ा, बारिश समय पर नहीं हुई, खेतों की फसल आधी सूख गई। पानी के लिए जो तालाब तथा कुएं थे, उनमें पानी बहुत कम हो गया। दो आर्थिक दबाव। फसल खराब होने पर रवि की आय घट गई। मोहन के व्यापार में भी दूध की मांग बनी हुई थी, लेकिन पनपने में मुश्किल हुई, क्योंकि पशुपालकों को चारा कम मिला, पानी कम मिला। परिवार की जरूरतें बढ़ीं, बीज, उर्वरक, पशु चारा सब महंगे हुए। तीन विचारों का टकराव। मोहन प्रस्ताव रखता है कि जमीन का एक हिस्सा बेच दे, जिसे उन्होंने विरासत में पाया है, और उस पैसों से जमीन के सिंचाई के साधन लगवाएं, ट्यूबवेल या ड्रिप इरिगेशन। रवि विरोध करता है, कहता है कि जमीन बेचने से हमारी जमीन की संख्या कम हो जाएगी, हमारी पहचान कम होगी। मोहन कहता है कि यदि हम कुछ समय के लिए कठिनाइयां झेलें तो भविष्य सुरक्षित होगा। पहला तकरार। एक दिन मोहन ने जमीन बेचने की एक डील समाप्त कर ली। एक सन्निकट गांव का व्यक्ति तैयार था जमीन खरीदने को। मोहन ने रवि से इसकी जानकारी दिए बिना ही हस्ताक्षर कर दिए। रवि जब लौटा तो उसने देखा हस्ताक्षर हो चुके हैं। रवि को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, तुमने मुझसे पूछे बिना ऐसा बदला कैसे लिया? मोहन ने कहा, बहुत देरी हो गई थी, कोई और बेच देता अगर हमने समय लिया। रवि ने कहा, यह हमारी जमीन है, साझी विरासत है, मुझे भी शामिल करना चाहिए था। मोहन ने कहा कि रवि ज्यादा आत्मीय है, योजनाएं बनाने में डरता है, आगे सोचता नहीं। रवि ने कहा कि मोहन ज्यादा स्वार्थी हो गया है, भावनाओं को भूल चुका है। भावनाएं ऊपर आ गईं। उन्होंने एक दूसरे को कोसा। गांव में लोग सुन गए। रवि ने कहा कि मोहन ने परिवार की इज्जत ठेस पहुंचाई है। मोहन ने कहा कि रवि पुरानी सोच में अटका है, प्रगति नहीं हो रही। उन दोनों का झगड़ा घर के बाहर गोठ में खेतों के बीच हुआ। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सुनकर बीच बचाव की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बात बढ़ रही है, लेकिन दोनों भाइयों की नब्ज तेज थी। रवि ने कहा कि यदि जमीन जबरदस्ती बचा ली, इसकी कीमत बड़ी होगी। मोहन ने कहा कि रवि अपनी हठ छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब दोनों एक दूसरे से कम बोलने लगे। मोहन खेत पर अकेला जाता, रवि घर में बैठना पसंद करता। पहला वर्ष टूट गया भावनाओं में। बहुत सारे अनकहे शब्द, बहुत सारे दुख। माता पिता नहीं थे, लेकिन गांव वालों ने दोनों को समझाया, भाई है, झगड़ा क्यों बढ़ाओगे, घर घर के हित में सोचो। लेकिन दोनों की सोच अलग अलग थी। चार आर्थिक हानि। जमीन के बेचे हुए हिस्से से मिली रकम ने थोड़ी राहत दी, लेकिन उस हिस्से की फसल से भविष्य में मिलने वाली उपज अब नहीं मिलेगी। मोहन को महसूस हुआ कि बेचने में उसकी जल्दबाजी थी। रवि को महसूस हुआ कि मोहन ने आत्मा को नजरअंदाज कर दिया। मोहन जब गांव बाजार गया तो लोगों ने कहा, भाई के साथ झगड़ा ठीक नहीं है।
उसने खुद को दोषी महसूस किया। रवि भी जब खेत में काम कर रहा था तो बीच बीच में सोचता, अगर मैंने सुना होता, मोहन की बातों पर विचार किया होता, तो स्वास्थ्य या कोई दुर्घटना। एक दिन रवि खेत में काम करते हुए गिर गया। उसकी टांग टूट गई। मोहन ने तुरंत गांव वालों से सहायता ली, रवि को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के खर्चों और देखभाल में मोहन पीछे नहीं हटता। मोहन रवि के पास रहा। बदले में रवि ने मौन होकर देखा कि मोहन की मंशा सही थी। उसने जमीन बेचकर बेहतर सिंचाई और भविष्य की सुरक्षा चाही थी। रवि ने महसूस किया कि उसकी हज ने मोहन को ठेस पहुंचाई। मोहन महसूस करता है कि जल्दबाजी और स्वार्थ ने रिश्ते को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। दोनों ने सोचा, पारिवारिक बंधन से बड़ा कुछ नहीं। रवि ने कहा, भाई, मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं कि मैंने तुम्हारी योजना को समझने की कोशिश नहीं की। मोहन ने कहा, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने बात किए बिना निर्णय ले लिया। समझौता दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि जमीन का वह हिस्सा जो बेचा गया था, उसकी कीमत वे विकास कार्यों पर लगाएंगे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, तालाब की मरम्मत, भूजल संरक्षण आदि पर। भविष्य की योजना। उन्होंने मिलकर एक योजना तैयार की। नए तरीकों से फसल उगाए, सूखा सहिष्णु फसलों को अपनाए, पानी बचाने के उपाय, मिट्टी की सतही जलभराव, गहरी जुताई के स्थानों पर जल संचयन, बाजार गेती से व्यवहार, जहां दाम अच्छे हो, जहां बिक्री आसान हो, वहां बेचे। घर के खर्चों की सूची बनाए, जरूरी व गैर जरूरी चीजों में फर्क करे। मोहन ने रवि के पैरों के घाव देखे, उसकी जरूरतों का ध्यान दिया। रवि ने मोहन की भावनाओं और इच्छाओं को स्वीकार किया। गांव वाले भी खुश हुए कि भाई अब साथ काम कर रहे हैं। झगड़े खत्म हुए थे। समय बीता, मौसम सुधरा, वर्षा हुई, फसल अच्छी हुई। नया सिंचाई तंत्र काम किया, पानी की कमी कम हुई। दोनों भाइयों की मेहनत रन लाई। गांव वाले देखकर कहते, भाईचारा जब मजबूत हो तो कोई विपत्ति उसे तोड़ नहीं सकती। रवि और मोहन ने सीखा कि रिश्तों की कीमत ऐसों से ज्यादा होती है। संवाद, विश्वास और समझ उनसे कहीं महंगा होता है। सिखावन संवाद की शक्ति। बात किए बिना निर्णय लेने से रिश्ते टूट सकते हैं। समय रहते समझौता जरूरी है। जब छोटी सी लड़ाई बड़ी लड़ाई का कारण बन सकती है। भावनाएं और सम्मान। भाइयों का सम्मान और भावनाओं की कद्र जीवन को बेहतर बनाती है। परिस्थितियों से सीख। कठिन समय भी सुधार और बदलाव का अवसर लाता है।